दोस्तों आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में एक और अपडेट है, एक और नई भर्ती की जानकारी, सरकारी जॉब और इसके जो फॉर्म है शुरू हो चुके हैं। पूरी डिटेल्स आप लोगों को देते हैं, क्या कुछ अपडेट है, कौन सी भर्ती है, कैसे आवेदन करना है, तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। तो सबसे पहले बताएं दोस्तों, ये भारत सरकार के SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की वैकेंसी है। SSC स्टेनोग्राफर C&D एग्जामिनेशन 2024, इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं 26 जुलाई से। लास्ट डेट 17 अगस्त रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो पेमेंट का मोड है वो 18 अगस्त तक कर पाएंगे। इसके अलावा करेक्शन जो विंडो है साथियों वो 27 और 28 अगस्त, कोई गलती फॉर्म में कर चुके हैं तो उसको ठीक कर सकेंगे। 27 और 28 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है, इसकी जो परीक्षा है अक्टूबर और नवंबर 2024 में। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए तो आप इन टेलीफोन नंबर्स पर बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब दोस्तों ये जो स्टेनोग्राफर ग्रुप C&D की जो वैकेंसी है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को भरना होगा। इसमें जो टोटल पदों की संख्या है, टेंटेटिव जो वैकेंसीज हैं अप्रोक्सीमेट हैं 2006 वैकेंसीज। कितनी है? 2000 पार वैकेंसीज हैं, 2006 वैकेंसीज हैं। ये संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है दोस्तों, रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा SC ST OBC MBC इन सबको। ठीक है, दिव्यांग अभ्यर्थी इन सबको। ठीक है दोस्तों, वैकेंसीज फॉर ESM आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप C पोस्ट। ठीक है, स्टेनोग्राफर D। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये नेम ऑफ पोस्ट फंक्शनल रिक्वायर्ड दिया गया है, सूटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देखें दोस्तों, ठीक है ना, इन्होंने बताया है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो देख सकते हैं आप लोग इसमें। ठीक है, अब S का मतलब सिटिंग, ST का मतलब स्टैंडिंग, W का मतलब वॉकिंग। ठीक है, ये जो PH कैंडिडेट्स हैं ना उनके रिगार्डिंग है फंक्शनल। ठीक है, और इसके लिए सूटेबल कैटेगरी उन्होंने आगे बता दी है। अब इसका फॉर्म तो भरना पड़ेगा ऑनलाइन दोस्तों। इसमें परीक्षा होगी, ऑल इंडिया वैकेंसी है, कहीं से भी किसी भी स्टेट के जो अभ्यर्थी महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको बताते हैं उसकी एज लिमिट। दोस्तों आपकी एज जो है 1/8/2024 को यहाँ पर मानी जाएगी। 1/8/2024 को 18 से 30 साल। ठीक है ना, इस स्टेनोग्राफर C के लिए 18 से 30 साल होनी चाहिए 1/8/2024 को। ठीक है दोस्तों, और स्टेनोग्राफर D के लिए 18 से लेके 27 साल होनी चाहिए 1/8/2024 को। अब ये जो 27 है C के लिए, ये है D के लिए 27 है, तो इन सबको रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, यानी 30 में 5 जोड़ना है और 27 में 5 या 3 जोड़ना है। SC ST हैं तो 5 साल जोड़ लीजिए। अगर C के लिए फॉर्म कर रहे हैं तो आपकी एज हो गई 35, और अगर D के लिए फॉर्म भरें तो आपकी एज हो गई SC ST की यहाँ पर 32 साल। OBC को 3 साल की छूट है। ये दिव्यांग अभ्यर्थी यानी कि PH कैंडिडेट्स हैं, उनको कैटेगरी वाइज छूट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और भी जो छूट प्राप्त कैटेगरीज है वो आप लोगों के सामने है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि विडो और डाइवोर्स जो कैंडिडेट्स हैं 35 साल की उम्र तक यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं, और जो विडो डाइवोर्स हैं SC ST कैंडिडेट्स, ठीक है, जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की, इन दोनों में कंडीशन अप्लाई है, तो वो 40 साल तक की विडो डाइवोर्स फॉर्म भर सकती है। स्टेनोग्राफर C&D का एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है दोस्तों, इसका प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसकी आपको योग्यता बता देते हैं। ठीक है ना, कितनी है, क्या कुछ है, वो यहाँ पर इसमें आप लोगों को दिखा देते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12वीं पास आप हैं तो आप लोग इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है 12वीं पास की वैकेंसी। एज बता चुके हैं, 12वीं पास की वैकेंसी। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों को करना है। ठीक है, परीक्षा होगी, परीक्षा के द्वारा चयन किया जाएगा। इसमें एज आप लोग को बता दिए हैं। जो फीस है इस फॉर्म को भरने की वो 100 रुपये है। अब वो 100 रुपये किन को नहीं देने वो सुन लो। वुमेन कैंडिडेट्स, इसके अलावा SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं वो, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, इनको कोई फीस नहीं देनी। यानी कि जो फीस देनी है जनरल EWS और OBC को देनी है। समस्त महिला कैंडिडेट्स किसी भी वर्ग की हो फ्री हैं। समस्त SC ST चाहे महिला हो पुरुष हो फ्री है। एक्स सर्विसमैन वो भी फ्री है, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो भी फ्री हैं यहाँ पर इस फीस से। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि फ़ीस
कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन थ्रू भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, को वीजा, मास्टर कार्ड, मस्टीरो कार्ड, रुपे, डेबिट कार्ड, किसी भी तरीके से आप लोग फीस भर सकते हैं। इसका फॉर्म का जो फीस है वो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन, ये 27 से लेकर 28 अगस्त तक खुली जाएगी इस फॉर्म की डेट के बाद। अब यहाँ से आप लोग सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए जो सेंटर है वो चूज कर सकते हैं। ये रीजन दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है, ऑफिस का एड्रेस दिया गया है। जैसे बिहार के ये सेंटर्स हैं इधर, सॉरी बिहार का नहीं, सीआर के जो सेंटर्स वो आप लोग देखें, ठीक है। जिसका जो एरिया पड़ रहा है ना, जिस तरफ आप लोग रहते हैं उस तरफ का आप लोग सेंटर्स यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्दर्न रीजन है, दिल्ली है, अजमेर है, बीकानेर है, रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी, जोधपुर, ये सेंटर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उत्तर रीजन में ये सेंटर्स की संख्या दी गई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए तो क्या होगा परीक्षा में, सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें 3 तरीके की चीज़ें आने वाली हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी 50 अंकों की, 50 अंकों का जीके आएगा, और 100 अंकों का इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन आएगा, ठीक है दोस्तों। ये 200 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे और 2 आवर्स एंड 40 मिनट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बताया गया 2 आवर्स मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे, और 2 घंटे 40 मिनट किसको मिलेंगे, जो स्क्राइब जिनको रखना है, ठीक है वो। ये यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो, 0.25 मार्क्स काटा जाएगा ईच रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है साथियों। ये यहाँ पर है। और इंडक्टिव सिलेबस और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये आप लोग इसका सिलेबस भी आप लोग देखिए क्या क्या है। स्किल टेस्ट जो है यानी कि टाइपिंग वगैरह वो भी होगी इसमें, वो आप लोग देखिए स्टेनोग्राफर डी। और इसमें लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट इंग्लिश का होगा, टाइम ड्यूरेशन होगी 50 मिनट, ठीक है। और ये यहाँ पर आप लोग देखें टाइम ड्यूरेशन होगी, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 70 स्क्राइब रखेंगे। अब ये हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग वगैरह इन सब में रखा जाएगा, ये समय दिया गया है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कैंडिडेट्स हु ऑप्ट टू टेक द स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी। ये यहाँ इनके स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया, यानी कि इन परीक्षा होगी पहले लिखित, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपका इसमें सिलेक्शन कराया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस का मामला है, ठीक है। भर सकते हो, 12वीं पास, स्टेनोग्राफी आनी चाहिए आप लोगों को, हिंदी अंग्रेजी में दोनों में। और 2006 वैकेंसीज है। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जर्नल 30% लाने होंगे, ठीक है। 30% लाओगे तो कॉपी चेक होगी, ये मिनिमम रखा गया है, यानी इतने तो लाने ही हैं। इससे कम ला रहे हैं फिर उम्मीद करें तो वो नहीं होगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25, आल जो जितनी भी कैटेगरीज बच गई ना वो 20%, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। यहाँ पर क्या बताया गया है, स्किल टेस्ट अनिवार्य है लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का, सिर्फ पास हो जाओ, ठीक है ना। द कमीशन विल फिक्स कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन स्किल टेस्ट फॉर ईच पोस्ट। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी कंसिडर फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन देयर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड। यानी कि क्या कह रहा है एसएससी कि भाई क्वालिफाइंग तो करना है आप लोग को, जो स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग वगैरह का, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो बनाई जाएगी कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि जो लिखित परीक्षा थी ना उसके आधार पर ये मेरिट को बनाएंगे। फाइनल सिलेक्शन एंड अलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ पोस्ट। ये बात की बातें हैं, ठीक है। आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। 100 रुपये फीस है, 12वीं पास है, 2006 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। और रीजल बाकी और चीज़ें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ये है कि मतलब अगर आप परीक्षा में चीटिंग वगैरह या सारी चीज़ें करते हैं तो क्या क्या उसमें पनिशमेंट है उसके बारे में बताया है इन्होंने, कितने कितने साल तक डिबार करा जा सकते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा फॉर्म है साथियों। अब बाकी आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा इसमें, ठीक है ना। बाकी आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 2006 वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छा वेतनमान भी इसमें मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। एक बार फटाक से दोबारा से दिखा देते हैं।